फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीनियस एक्ट पास स्टेबल कॉइन। बिल जी, हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो वोटिंग हुई है जीनियस एक्ट के ऊपर में दोस्तों, उसी से रिलेटेड आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक और वीडियो जीनियस एक्ट से रिलेटेड मैं बना चुका हूं। उस वीडियो में जीनियस एक्ट क्या है, उसके अंदर में कौन कौन से क्लॉज है, जीनियस एक्ट में क्या क्या शर्तें हैं, स्टेबल कॉइन से रिलेटेड दोस्तों, ये सब कुछ मैं कवर किया हूं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल के साथ। आप देख रहे हो थंबनेल इस वीडियो को, पहले आप जाकर देखो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप जाकर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। जो वोटिंग हुई है आज, उसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो वहां के सेनेट है, उन्होंने कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट रखी हैं। To offer the Genius Bill. It's the first piece of stablecoin legislation, the first piece of digital asset legislation in the United States of America. It's going to put the United States of America into the modern age. It's going to take our payment system from something that was designed in the 1970s, the 1980s, onto the blockchain. That'll make transfers almost instantaneous. It'll take out currency risk, counterparty risk, and it'll take out working capital so that that working capital can be better deployed here in America. It's going to ensure dollar dominance around the world. And it's going to stimulate more demand for U.S. Treasuries while protecting consumers in a way that's going to make this new payment mechanism backed up dollar for dollar by U.S. Treasuries, so it's safe and secure. It's going to make this new payment mechanism the choice around the world. I hope my colleagues will. जीनियस एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट। दोस्तों, यह बिल यूएस सीनेट में क्लचर वोट 683T के साथ पास हो गया है, जो इसे फ्लीबस्टर प्रूफ बनाता है और फाइनल पैसेज वोट के लिए रास्ता साफ करता है। अब सवाल उठता है कि क्लचर वोट क्या है। इस टर्मोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि क्लोचर वोट क्या है। दोस्तों, क्लोचर वोट एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जो यूएस सेनेट में इस्तेमाल होती है। किस लिए होती है? इस्तेमाल डिबेट को बंद करने और किसी बिल या मोशन पर फाइनल वोट की तरफ बढ़ने के लिए होता है। दोस्तों, यह एक तरह का वोट है जो फिलीबस्टर को रोकता है। दोस्तों, यूएस सेनेट में कोई सेनेटर फिलिबस्टर के थ्रू एक बिल पर डिस्कशन को लंबा खींच सकता है, उसे लंबा कर सकता है, जिससे वोट डिले होता है। और दोस्तों, क्लोचर वोट के लिए कम से कम 60 वोट की जरूरत होती है, यानी 3/5 मेजॉरिटी चाहिए 100 सीनेट में से। अगर क्लोचर वोट पास हो जाता है तो डिबेट बंद हो जाता है। यही इसका मेन मतलब है, क्लोचर वोट होने का। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्लोचर वोट क्यों कराया जाता है। सेनेट में और बिल फाइनल वोट के लिए आगे चला जाता है। ठीक है, और यही दोस्तों, जीनियस एक्ट के केस में भी ये हुआ है। आज जहां 6830 से क्लोचर वोट पास हो गया, मतलब फ्लीबस्टर का रिस्क खत्म हो गया और बिल अब फाइनल पैसेज के लिए रेडी है। अब दोस्तों, ये मन में सवाल आएगा कि फ्लीबस्टर क्या है, तो इसे भी हम जानेंगे, इस टर्मोलॉजी को भी जानेंगे कि फ्लीबस्टर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, फ्लीबस्टर एक स्ट्रेटजी है जो यूएस सेनेट में सेनेटर इस्तेमाल करते हैं किसी बिल या मोशन पर वोट को डिले या रोकने के लिए, यूजुअली लगातार बोलकर या डिबेट को लंबा खींचकर। यह तब होता है दोस्तों, जब कोई सेनेटर या ग्रुप किसी बिल के खिलाफ होता है और चाहता है कि उस पर वोट ना हो, तो वो इस्तेमाल करता है फ्लीबस्टर का। आई होप आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं दोस्तों, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1957। यह अमेरिका का एक कानून है, सिविल राइट एक्ट। इसके खिलाफ में एक सीनेटर है जिनका नाम है स्टम थर्मंड। इन्होंने दोस्तों फ्लीबस्टर का इस्तेमाल किया था
और इन्होंने 24 घंटा 18 मिनट तक सेनेट फ्लोर पर स्पीच दी थी, जो अब तक का सबसे लंबा फिलीबस्टर है। लेकिन दोस्तों, वह बिल के खिलाफ थे और बिल को रोकना चाहते थे, इसलिए इतना लंबा उन्होंने अपना स्पीच रखा, फिलीबस्टर का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, वह बिल को रोक नहीं सके थे और सिविल राइट एक्ट एक्टा 1957 अमेरिका में यह पास हो गया था। तो यह आपको समझाने के लिए यह चीज मैं आपको उदाहरण दिया हूं। अब थोड़ा मैकेनिज्म भी समझना जरूरी है फिलिबस्टर का, ठीक है? तो सेनेटर लगातार बोलते हैं बिना ब्रेक के, ताकि वोट ना हो सके, और इसको रोकने का एकमात्र तरीका है क्लोचर वोट, ठीक है? कम से कम 60 वोट ही फिलिबस्टर को रोक सकता है, मतलब कंटिन्यू। जो सेनेटर बोलते हैं, फिलिबस्टर का इस्तेमाल करते हैं, उनको रोकने का एकमात्र तरीका क्लोचर वोट है। कम से कम 60 वोट चाहिए। अगर 60 वोट मिल जाता है तो आप फिलिबस्टर को रोक देंगे, ठीक है? तो आज भी दोस्तों सेम वही हुआ। जीनियस एक्ट के केस में भी यहां 68 नहीं 68 वोट पड़ गया, ठीक है? क्लोचर वोट में 68 वोट पड़ गया। इस वजह से दोस्तों फिलिबस्टर खत्म हो गया। मतलब कि अब कोई भी सेनेटर इस जीनियस एक्ट को डिले करने में या इसको रोकने में वो सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है? वह अपना फिलिबस्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब यह सीधा जाएगा फाइनल वोटिंग में। यह था दोस्तों आज का जो वोटिंग हुआ है जीनियस एक्ट में, क्लोचर वोट के माध्यम से यही था। अब मैं आपको मॉडर्न फिलिबस्टर समझा रहा हूं। देखो अभी क्या होता है, प्रेजेंटली क्या होता है। मॉडर्न फिलिबस्टर में अक्सर लोग जो सेनेटर रहते हैं वो साइलेंट फिलिबस्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो साइलेंट हो जाते हैं और वो सिर्फ फिलिबस्टर की धमकी देते हैं, ठीक है, कि हम लोग फिलिबस्टर करेंगे। आपके पास बहुमत है तो वोट करिए हमारा फिलिबस्टर को रोकने के लिए, ठीक है? तो क्लोचर वोट दोस्तों ये फिलिबस्टर को रोकने के लिए ही होता है, ठीक है? ताकि कोई भी बिल जो है, जो डिबेट में फंसा हुआ है, उसको आगे ले जाया सके, और यही हुआ है, ठीक है? क्लोचर वोट के बिना दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आज का वोटिंग क्लोचर वोट हुआ था। अब यह फाइनल वोट अभी तक नहीं हुआ। याद रखिए, डिबेट को बंद करा दिया गया है। अब डिबेट नहीं होगा, बहस नहीं होगा, लंबा डिले नहीं होगा। अब सीधा वोट होगा, फाइनल वोट होगा। दोस्तों बिल पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी 51 वोट या 50 बार से प्लस वाइस प्रेसिडेंट का टाई ब्रेकर चाहिए सेनेट से पास होने के लिए। फाइनल वोट, ठीक है, 51 चाहिए। क्लोचर वोट पास होने के बाद फाइनल वोट अभी पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुआ। 30 घंटों के अंदर में फाइनल वोटिंग का सिस्टम है, ठीक है, 30 घंटे। तो फाइनल वोटिंग दोस्तों ये आज भी हो सकता है, या इसे जल्द ही इसे कराया जा सकता है। अगर यह पास हो जाता है सेनेट से, तो ये जो बिल है दोस्तों, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाएगा, ठीक है? वहां जाएगा, और वहां जाने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी जब यह बिल पास हो जाता है, तो फिर यह बिल उठकर जाता है कहां? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, और वो बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, साइन कर देता है, तो यह बन जाता है कानून, यह बन जाता है एक्ट, लॉ बन जाता है, ठीक है? और प्रेसिडेंट के पास दोस्तों एक पावर भी है। वो पावर क्या है? वीटो पावर। अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो किसी भी बिल को दोस्तों वो रोक सकता है अपना वीटो का इस्तेमाल करके, या उसे इग्नोर कर सकता है। बट मुझे इस केस में दोस्तों नहीं लगता है कि जीनियस एक्ट को डोनाल्ड ट्रंप अपना वीटो का इस्तेमाल करके रोकेंगे, क्योंकि उनका जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनका खुद ही मतलब कि जीनियस एक्ट को पास कराने में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है, और जल्द से जल्द डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि यह एक्ट पास हो जाए। तो वीटो का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इस एक्ट में वीटो लगे, ठीक है?
दोस्तों, एक जानकारी में आपको नोट डाउन करने वाली बात यह बताना चाहता हूं कि देखो, सीनेट सीनेट का जो प्रोसीजर है ना, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से थोड़ा अलग है। अलग क्या है? देखो, अलग ये है कि सीनेट में क्या होता है कि माइनॉरिटी को ज्यादा पावर है सीनेट में, ठीक है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसका अलग है। तो इसीलिए सीनेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा लंबा बहस होता है। लेकिन आज क्लोचर वोटिंग हुआ, क्लोचर वोटिंग होके डिबेट खत्म हो गया। सीधा अब होगा वोटिंग, फाइनल वोटिंग के लिए। कितना वोट चाहिए? 51 वोट चाहिए। और आप देख रहे हो कि क्लोजर वोटिंग में ही 68 वोट पड़ गया पक्ष में, और 51 नम फाइनल वोट में चाहिए। तो दोस्तों, सेनेट से यह बिल्कुल पास हो जाएगा, और पास होने के बाद यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा और वहां भी पास हो जाएगा। मुझे जहां तक पता है और जहां तक ये पूरा चीज हमें दिख रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी इसके ऊपर सिग्नेचर जरूर कर देंगे। तो दोस्तों, ये बिल बन जाएगा। बिल बनने के बाद जो भी स्टेबल करेंसी है यूएस में, वहां की जो कंपनी जो अपना करेंसी को स्टेबल बनाना चाहती है, वो इस एक्ट के तहत वो बना सकती है। और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे भरोसेमंद मुझे पाई नेटवर्क ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाई नेटवर्क एक रियल ह्यूमन के साथ सभी लोगों को केवाईसी करने के बाद ही लोगों का पाई को माइग्रेट किया है। तो पाई एक बड़ा दोस्तों प्लेयर है स्टेबल कॉइन में यूनाइटेड स्टेट में, और साथ ही साथ पाई अपने आप को बोलता है कि पाई कॉइन्स पाई ऑलरेडी लिस्ट होकर है और एक्सचेंज पे वो ओपन मार्केट है, ठीक है। रियल टाइम प्राइस आप लोग वहां देख रहे हो। कीमत कभी ऊपर चढ़ता है तो कभी नीचे गिरता है, मतलब वॉलेटिलिटी है, वहां पंप डंप होता है, वहां पर कीमत। ये जो एक्ट है, जीनियस एक्ट, दोस्तों, ये बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है पाई नेटवर्क के साथ। और जिस प्रकार से हम सभी लोग मिलकर के जीसीबी कीमत को बनाए हैं, $3,459 को बनाए हैं, जो एक स्टेबल करेंसी, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए पाई का हमने जो मेहनत किया है, सारे पाइनियर्स मिलकर के ग्लोबली दोस्तों। तो ये इकोसिस्टम में बहुत जल्द दोस्तों, जीनियस एक्ट पास होने के बाद आगे का जो प्रोसीजर बचेगा, और जैसे जैसे ये जो इकोसिस्टम है पाई का, ये मैच्योर होगा, ठीक है, तो हमें जरूर इंप्लीमेंट होते हुए दोस्तों पाई का जीसीबी हमें इकोसिस्टम में दिखेगा। तो ये था आज का इंफॉर्मेशन जीनियस एक्ट से रिलेटेड, जो दोस्तों बिल्कुल हमारा पाई कॉइन को सपोर्ट करेगा। यह एक्ट स्टेबल करेंसी बनने को लेकर, तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और जो भी नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक